जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर माह 2022 के पहले सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 1 नवंबर से 7 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, ये नवंबर का महीना आपके लिए किस तरह के समय का निर्माण करेगा, शुरुआत से ही आपके लिए क्या क्या स्थितियां निर्मित होंगी, किन ग्रहों से आपको लाभ मिलेगा, किन से आपको सावधानी रखनी है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी, और साथ में उपाय भी जानेंगे। सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो 1 नवंबर से 7 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, और इसमें अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो देखिए आपके दूसरे भाव में 4 ग्रह मौजूद हैं जो सप्ताह के पहले दिन से यानी कि 1 नवंबर से ही एक तो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं धन भाव में। दूसरा भाव धन का होता है, वाणी का होता है, धर्म का भी होता है। तो यहाँ बुधादित्य राजयोग बनेगा सूर्य बुध की युति से, साथ में एक बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। और मिथुन राशि में मंगल जो है वो वक्री अवस्था में बैठे हैं। शनि जो है वो मार्गी हो चुके हैं, जो कि मकर राशि में अपनी राशि में विराजमान है। जो गुरु हैं वो वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं अपनी राशि मीन राशि में। तो इस तरह से ये ग्रहों की स्थितियां हैं। इनमें से कौन सी ग्रह आपके लिए सबसे अधिक लाभ देगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो देखिए स्वास्थ्य के नजरिए से अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य के नजरिए से तो इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो काफी बेहतर होने वाली है, क्योंकि आपके जो दूसरे भाव में यहाँ चंद्रमा की स्थिति रहेगी, उसके बाद चंद्रमा के छठे भाव में गोचर करते ही, दूसरे भाग में चंद्रमा के छठे भाव में गोचर करते ही कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे अपने लिए योग जरूर चुनें नियमित रूप से। सुबह शाम आप थोड़ा सा टहलें, 30 मिनट तकरीबन आप चलें, ताकि अपनी फिटनेस को आप दुरुस्त रख सकें। अब कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो निवेश अगर आप करते हैं या निवेश आप करने वाले हैं तो इस योजना, किसी भी योजना को अच्छी तरीके से जांच पर रख लें, तब जाकर उस पर काम करें। और सबसे बड़ी चीज, जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं उसे लोगों से गुप्त रखें। यानी जांच पड़ताल तो कर रहे हैं लेकिन गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि आपकी इन्हीं योजनाओं के जरिए कोई आपका अपना करीबी आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना होगा। अगर आप शादी योग्य हैं तो आपका कहीं से अगर रिश्ता जुड़ा था तो हो सकता है कि वहां थोड़ी सी परेशानी हो जाए, क्योंकि अभी मंगल जो है वो वक्री अवस्था में बैठे हैं, जिसके कारण उस रिश्ते में थोड़ी सी परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं होगी। उस समय आने पर ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सप्ताह की शुरुआत से ही बस खुद को शांत रखना है, हर इस परिस्थिति में अपने आप को अडिग रखना है। अगर मैं कामकाजी जीवन की बात करूं तो देखिए बुधादित्य योग बना है, बुध द्वितीय भाव में है। आपके गुरुओं का बड़ा साथ मिलेगा, गुरुओं को बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और इस समय उनके सपोर्ट से आप अपने कुछ कार्य को भी पूरा कर पाएंगे। अगर आपको किसी की मदद की आवश्यकता है तो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, मदद लें, और जब आपका काम हो उनको धन्यवाद भी दें, और समय आने पर उनके काम आप भी आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है, मदद अगर चाहिए तो बिल्कुल लें। इस दौरान आपके जो इस राशि के जो स्टूडेंट हैं या आपकी संतान है, तो उनके लिए इस समय अगर किसी विषय को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो उनको समझने में मदद करें, या किसी की मदद आप दिलवा सकते हैं, ताकि आप अपने भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस बात का भी खास तौर पर आपको ख्याल जरूर रखना होगा। अब कन्या राशि के जो जातक हैं, माता पिता की सेहत संबंधी अगर कुछ परेशानी थी तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर पहले से चल रही है तो जरूर ध्यान रखें। बुध तुला राशि में है, सूर्य तुला राशि में है, बुध तुला राशि में है, तो आपके स्वभाव में जो है वो कई तरह के बदलाव जरूर हो सकते हैं। देखिए दूसरा भाव जो है, क्योंकि सभी ग्रह ये जो है आपके द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव जो है ये वाणी का भाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक पल आप बड़ा मीठा बोल रहे हैं और दूसरे ही पल एकदम से कटु हो जाएं, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल जरूर करना होगा। खुद को भी प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करें। ऐसा नहीं कि दूसरों को ही प्रसन्न करें, अपने आप को भी प्रसन्न रखने का प्रयास करें, ताकि आपकी जो
मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहे। वित्तीय तौर पर अगर देखें तो वित्तीय तौर पर अच्छी योग बने हुए हैं। आपकी आजीविका अच्छी रहेगी, यानी आपका कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, आप अपनी सफलता से संतुष्ट भी रहेंगे। आसपास के व्यक्ति आपका समर्थन भी करेंगे, स्नेह भी करेंगे, सहयोग भी मिलेगा। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, साथ में भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में आपके जो कर्म है, आप जो मेहनत करते हैं, उसका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। यात्राओं का योग बना हुआ है, यात्रा पर आप जा सकते हैं, जो यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी। पेशेवर कार्यों के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह होने वाला है, और जो सप्ताह का अंतिम समय है वो कामकाजी जीवन के लिए बहुत सुखद बना हुआ है। इस अवधि के दौरान आप सरकारी, वरिष्ठ नागरिकों, पिता, उच्च स्तर के व्यक्ति, इन सब की उम्मीद, इन सब से सहयोग आपको मिल सकता है। यानी कोई सरकारी दफ्तर से आपको काम है, वहाँ आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वहाँ मिलेगी। आप पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, और कुछ उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही आपके भी नाम और प्रसिद्धि में वृद्धि का संकेत दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी स्थितियाँ अच्छी और बढ़िया दिखाई दे रही हैं। करियर के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत अच्छा साबित होगा। आप उचित योजनाएं बना सकते हैं, और इस राशि के कुछ लोगों को बड़ी हस्तियों से भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहां मिलकर आप अपने संपर्क बढ़ाकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। अगर मैं प्रेम जीवन की बात करूं तो प्रेम जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है, और इस समय परिवार के विवादों को सुलझाने में आप जरूर सक्षम होंगे। अगर कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी चल रही थी, परिवार में कोई विवाद चल रहा था, तो उनको सुलझाने का आप जरूर कार्य करेंगे, और उनको सुलझा भी पाएंगे, जिससे आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। अपनी संतान के लिए कुछ ज़्यादा ही आप फिक्रमंद हो सकते हैं। उनकी या तो एजुकेशन को लेकर आप फिक्रमंद हो सकते हैं, उनके करियर की शुरुआत होने वाली हो, या फिर उनके विवाह को लेकर, लेकिन संतान के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहेंगे। तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान जरूर दें जो आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन रही हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। तो बस आपको विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, उसके बल पर आप हर एक चीज़ को ठीक कर पाएंगे। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में दौर आते हैं और चले जाते हैं, और इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो किसी भी जब मुश्किल दौर हो तो उसमें आपको घबराना नहीं है, और जब बहुत अच्छा दौर होता है तब आपको अहंकारी नहीं बनना है। बाकी चीज़ें जो हैं आपके हिसाब से अच्छी रहने वाली हैं। और उपाय की मैं बात करूं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं इस दौरान, अगर कोई ब्राह्मण आप को दिखता है, या आपके आसपास कोई ब्राह्मण है, तो उसको भोजन आप ज़रूर करा सकते हैं अपने घर बुलाकर। ये एक बड़ा अच्छा उपाय होगा। या फिर ज़रूरतमंद लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।